जो विधायक हैं शिमला शहर के, उन्होंने काफ़ी डिटेल में जो है ये बात रखी है कि ये जो इंडिया गठबंधन है ये किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार देश में प्रदेश में जो है वो चुनाव लोकसभा का लड़ा। और ये आप सबको मालूम है कि देश के अंदर जो सेकुलर डेमोक्रेटिक और इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को लेकर करीब 38 पार्टियां हैं जिन्होंने ये इंडिया अलायंस जो देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया। और निरंतर आप देख रहे हैं पिछले समय से जब से ये चुनाव का दौर चला है तो उस समय में पूरे देश के स्तर पर इस अलायंस को एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो है वो मिला है। और ये जो 18वीं लोकसभा का चुनाव इस देश के अंदर हो रहा है ये एक विशेष परिस्थिति में हो रहा है, जिस प्रकार से हमने पूर्व में भी जो इंडिया अलायंस के सभी गठबंधन के अंदर जो घटक दल है इन्होंने राज्य के स्तर पर और अन्य स्तर पर जो प्रेस वार्ताएं की है, अपनी बात रखी है। क्योंकि देश के अंदर ये जो मोदी जी के नेतृत्व में ये जो भाजपा एनडीए की सरकार है, पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारे संविधान के ऊपर, हमारे लोकतंत्र के ऊपर, विशेष रूप में जो हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक बड़ा हमला जो किया है। और आपको देखा है कि इनकी जो कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल ही जो है तानाशाहपूर्ण है और फांसीवादी तौर तरीके अपनाकर जो है इस लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। आपने देखा कि देश के अंदर जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए धन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे जो चुने हुए 2 मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको जेल के अंदर डाला गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर जनता के जमता, ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये सबसे बड़ी काली घटना है। जिस तरीके से ये 6 विधायकों को खरीदकर भाजपा ने धन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग करते हुए जो सरकार जिसके पास 40 सीट जो है जनता ने जनमत में दी थी भाजपा को हराकर, उसको डिस्टेबलाइज करने का काम किया। मैं समझता ये लोकतंत्र के ऊपर बड़ा हमला है। इन्हीं बातों को लेकर आज जो है ये इंडिया अलायंस जो है इस चुनाव में जो है वो उतरा है। और हम देश और प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि ये जो भाजपा की देश को विभाजित करने की राजनीति, ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, देश को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटने की राजनीति, और देश के अंदर ये जो नीतियां लागू की जा रही, क्योंकि देश के अंदर आपको मालूम है ये कॉरपोरेट और कम्युनल का नेक्सिस जो है वो राज कर रहा है। एक तरफ से सांप्रदायिकता की राजनीति है भाजपा की, दूसरी तरफ से जो है जो नव उदारवाद की नीतियां हैं, जिसके चलते देश के अंदर जो हरीश जी ने भी कहा है कि व्यापक बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, कृषि का संकट बढ़ा है। आज जो वर्किंग क्लास है, मजदूर है, कर्मचारी है, उसके जो हक है उनके ऊपर हमला जो है इस भाजपा की सरकार की जो नीतियां लागू की गई है 10 साल में, वो हमला किया है। यहाँ पर आपने देखा ये जो ओपीएस देश के अंदर जब वाजपेयी जी का शासन आया था 2004 के अंदर, उन्होंने जो है ये जो पुरानी जो पेंशन योजना थी उसको खत्म करके नई पेंशन योजना लाई थी। मैं धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 88 लाख पेटी सेब की हुई थी, फसल कम थी। 2 करोड़ से ज्यादा सेब जो है आयात हो गया है। 44 देशों से सेब आयात होता है। जैसा हरीश जी ने कहा, ये जो अफगानिस्तान के रास्ते ये जो ईरान और टर्की का जो सेब है वो अभी 48 रुपये किलो जो है वो दिल्ली के अंदर खुलेआम बिक रहा है। सरकार कह रही है कि हमने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है तय कर दिया, वो जो है 50 रुपये, परंतु 48 रुपये खुले तौर पे जो है बिक रहा है। आपके माध्यम से, क्योंकि कल मोदी जी जो है चुनावी रैली करने मंडी में आ रहे, आपके माध्यम से हम प्रश्न पूछना चाहते कि 2013 के अंदर जब आप आए थे, आपने सोलन के अंदर, आपने जो है यहाँ पर जो कांगड़ा के अंदर रैली की थी, आपने वायदा किया था कि हम जो है इस सेब पर आयात शुल्क जो है 100% करेंगे, कल जवाब दे। आपने कहा था
कि यहाँ पर जो है हमारे फ्रूट और जो वेजिटेबल्स है, टमाटर है, इसकी प्रोसेसिंग की हम इंडस्ट्री लगाएंगे। वो जवाब दे कल यहाँ पर मंडी की रैली से, क्योंकि आज वो वोट मांगने आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जनता से। वो जवाब दे कि कितनी फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री जो है उन्होंने लगाई है। उन्होंने कहा था कि हम जो है सेब के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सेब और जो दूसरी फसलें हिमाचल प्रदेश और देश के अंदर, उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से जो C2+50% है वो हम करेंगे। क्यों आज नहीं किया? आज जो किसान ने आंदोलन किया अपनी मांग को लेकर, 3 कृषि कानून को लेकर, 1 साल से ज्यादा जो है वो किसान ने आंदोलन किया, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा और 800 से ज्यादा किसान जो है शहीद हुआ। क्या मोदी जी कल जवाब देंगे कि क्यों जो है इस तरीके से ये काम कर रहे? तो इसलिए ये इंडी जो अलायंस है, जो हमारा यहाँ पर पूरे देश के स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर हुआ है, ये जो पिछले 10 वर्षों में भाजपा की जो ये महंगाई बढ़ाने वाली नीतियां हैं, ये जो बेरोजगारी पैदा करने वाली नीतियां, ये जो देश के अंदर, जो प्रदेश के अंदर कृषि का संकट और रोजी रोटी का संकट जो खड़ा कर दिया, जिसके चलते लाखों किसानों ने जो है पिछले 10 वर्षों के अंदर 1,04,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या। जवाब देना चाहिए था कि 5 साल हमने क्या किया। 10 साल पहले जो है वीरेंद्र कश्यप जो है उससे रहे हैं, है ना, उनको तो इसलिए काट दिया था कि उनका जो सर्वे में आया था। तो 15 साल से भाजपा को यह बताना पड़ेगा कि इस शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हिमाचल प्रदेश के अंदर उनका क्या योगदान रहा है। तो इसलिए आज जो इंडिया अलायंस लड़ रहा है वो इसलिए लड़ रहा है कि प्रदेश का जो किसान है, देश का जो बेरोजगार है, युवा है, उसको जो है रोजगार मिले, महंगाई से छुटकारा मिले और जो है ये देश के अंदर ये जो सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम, ये जो